चले जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो भागवत की कथा सुन करके तो धुंधुकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। हमने तो अपने जीवन में इतना पाप किया नहीं है, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा। तो अगर हम 7 दिनों तक बैठ करके श्रद्धा और विश्वास के साथ भागवत की कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इन 7 दिनों तक आप लोग जिस भी किसी एक कामना के साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा सुनेंगी, 7 दिन यदि आपने श्रद्धा से कथा सुना तो मैं अपने गुरुदेव की शक्ति सामर्थ्य से कहता हूं कि आपकी वो कामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन भाई श्रद्धा विश्वास से कथा सुननी होगी। ये नहीं कथा में बैठ करके बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बात सोच रहे हैं। हम लोग ये कथा गुरुदेव की आज्ञा से होती है, इसलिए कथा में कोई भी इधर उधर की फालतू बातें नहीं की जाती। मैंने कहा कथा में टाइम पास नहीं होता, मनोरंजन नहीं होता। संगीत भी उतना ही रखा जाता है जितनी उसकी आवश्यकता होती है। इसलिए यदि आप लोग भावपूर्वक कथा सुनेंगे तो मेरा कथा कहना और आपका कथा सुनना सार्थक माना जाएगा। आप लोग भी 7 दिनों की कथा से कुछ सीख पाएंगे और मैं भी संतों के पास रह करके अपने गुरु से मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे अच्छी तरह आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। मैं केवल एक निमित्त मात्र हूं। मैंने जो भी अपने श्रेष्ठ संतों से सीखा है, अपने गुरु से जाना है, उसे ही आप लोगों के बीच परोसने का काम कर रहा हूं। तो आए आज की कथा को हम लोग विराम की ओर ले चलें। कल से पुनः हम सभी 4 बजे कथा पांडाल में उपस्थित होकर के 4 से 7 तक कथा का आनंद लेंगे। तो आए अंत में भजन करके उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने घर को जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे। प्यारी वंशी अधरन साजे। प्यारी वंशी अधरन साजे। तेरे बोल कपोलन श्याम लिपट जाऊं रस बन के। तेरे बोल कपोल